हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का लूसेंट ऑब्जेक्टिव चल रहा था जिसके अंतर्गत हम लोग जो है 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे भारतीय राज्य व्यवस्था के। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, अगर वो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 9 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत एक है, ऑप्शन है हमारा संघ राज्य या राज्यों का संघ या सी प्रांतों का संघ या डी एक राज्य इकाई। तो भारत एक राज्यों का संघ है, इसलिए ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है ए राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या सी संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या डी संघीय राज्य। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत जो है वो राज्यों का संघ है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ए राज्यमंडल या बी राज्यों का संघ या सी महासंघ या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान जो है वो भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया ए 1950 में या 1953 में या 1956 में या डी 1961 में। तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में 1953 में गठित किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री या सी सांसद या डी लोकसभा अध्यक्ष। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो है वो संसद को दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ए राष्ट्रपति को, बी संसद को या सी संबंधित राज्य के विधानमंडल को या डी संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो भारतीय राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार जो है वो संसद को प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? ए संबंधित राज्य के विधानमंडल की या बी संबंधित राज्य के राज्यपाल की या सी राष्ट्रपति की या डी राज्यसभा की। तो राज्य के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व जो है वो राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ए प्रधानमंत्री को, बी मंत्रिमंडल को, सी राष्ट्रपति को या डी संसद को। तो नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो है वो संसद को प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है? ए राष्ट्रपति, सांसद या राज्य व्यवस्था या क्षेत्रीय परिषदें। तो राज्य के क्षेत्र को घटा एवं बढ़ा सकता है कौन? संसद, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया। ए जूनागढ़, जूनागढ़ मैसूर एवं जम्मू कश्मीर या बी जूनागढ़ हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर या सी उदयपुर कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर या डी हैदराबाद उदयपुर और त्रावणकोर। तो अन्य राज्यों के रजवाड़ों को भारत में विलय के बाद भी 3 राज्य जो थे भारत में विलय विलंबित से हुआ वो हैं जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है हमारा के एम मुंशी या बी आर अम्बेडकर या सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी सरदार बलदेव सिंह। तो 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी जो थे वो आप सभी लोगों को मालूम है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इसलिए ऑप्शन
सीज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? ए सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, या बी सरदार पटेल और बीपी मेनन, या सी सरदार पटेल और महात्मा गांधी, या डी सरदार पटेल और केएम मुंशी। तो ये जो जोड़े दिए गए हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने की सरदार पटेल और बीपी मेनन ने अदा की थी, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? ए 1, बी 2, या सी 3, या डी 4। तो मूल संविधान में भारतीय राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? ए 28, बी 30, या सी 27, या डी 28। तो इसमें दो ऑप्शन में 28 दे दिया गया है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। ए ऑप्शन भी सही हो सकता है और डी ऑप्शन भी सही हो सकता है, क्योंकि दोनों 28 हैं, तो इसमें हम कोई भी टिक कर सकते हैं। 28 राज्य, यानी वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी आ, बा, सा तथा दा में बांटा गया। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? ऑप्शन है हमारा 1951 में, 1954 में, 1956 में, या 1962 में। तो संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को चार श्रेणी आ, बा, सा तथा दा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को 1956 में, जब राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था, उस समय समाप्त किया गया, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ए 1956 में, या 1952 में, या 1950 में, या 1951 में। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वो 1956 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, या डी महाराष्ट्र। तो प्रथम भाषाई राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश को बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन है हमारा जगयार श्री रामुलु, या आदित्य श्री रामुलु, आदित्यन श्री रामुलु, या पुत्ती श्री रामुलु, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो पोती श्री रामुलु का निधन हो गया था, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन है हमारा ए फजल अली, ए बी केएम पाणिकर, या सी एचएन कुंजरू, या डी पी श्री रामुलु। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो फजल अली, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1950 में, या 1951 में, या 1952 में, या 1953 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है वो 1953 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे, ऑप्शन है हमारा जस्टिस फजल अली, या जस्टिस एमपी छागला, या सी पंडित एचएन कुंजरू, या डी गुलजारी लाल नंदा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे 1953 के, वो थे जस्टिस फजल अली, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य
पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? ए 1950 में, या 1952 में, या 1956 में, या 1959 में? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 1956 में पारित किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, या बी 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, या सी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, या डी 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने? तो 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 राज्य क्षेत्र बने थे, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? ए 24-8, या बी 25-8, या 28-8, या 26-8? तो वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः जो है वो 28 और 8 है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में इस समय शामिल हैं ए 25 राज्यों 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेश, या सी 8 राज्यों 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेश, या डी 21 राज्यों 11 केंद्र शासित प्रदेश? तो भारत में इस समय शामिल हैं 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में कितने राज्यों संघीय प्रदेश हैं? ऑप्शन है हमारा 25 राज्यों में 7 संघीय प्रदेश, 28 राज्यों में 8 संघीय प्रदेश, या 24 राज्यों में 6 संघीय प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है। भारत में 28 राज्यों 8 संघीय प्रदेश हैं, यानी ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ए लक्षद्वीप, बी लद्दाख, सी पांडिचेरी, या डी नागालैंड? तो इसमें से संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन डी नागालैंड जो है ये संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, त्रिपुरा, पांडिचेरी, लक्षद्वीप? तो त्रिपुरा जो है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ए लक्षद्वीप, बी जम्मू कश्मीर, सी पांडिचेरी, या डी मिजोरम? तो मिजोरम जो है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कराईकल, माहे, यनाम सहित पांडिचेरी की फ्रांसीसी बस्तियों को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया? ऑप्शन है हमारा 1952 में, 1954 में, या 1955 में, या 1958 में? तो कराईकल, माहे, यनाम सहित पांडिचेरी को फ्रांसीसी ने 1954 में अध्यार्पित किया था, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है हमारा 1956 में, 1959 में, या 1962 में, या 1963 में? तो पांडिचेरी को जो है वो 1956 में भारतीय संघ में शामिल की पांडिचेरी को जो है वो 1962 में भारतीय संघ में शामिल किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ या राज्य क्षेत्र बनाया गया? ऑप्शन है हमारा ए 1960 में, या 1961 में, या 1963 में, या 1965 में? तो गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को 1961 में भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अब 32 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आगे का प्रश्न जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।